जो आपका 30 मार्च से परीक्षा है। और आज के सेशन में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे लगातार जो आपकी परीक्षा में डीएलएड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से रामबाण है। पेपर में आपको यहीं से देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपका जो क्लास है शुरू होगा अब। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिहार डीएलएड परीक्षा से पल पल की अपडेट जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उससे प्रेस करके आप लोग ऑल पे जरूर सेव कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल देखेंगे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। जो भी प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। सही जवाब क्या है तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है बिंदुसार। क्या है तो बिंदुसार जो है सिंहासन पे बैठा था, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखेंगे यहाँ पे ध्यान पूर्वक एक एक प्रश्नों को, फ्री पीडीएफ आपको क्लास के मिलेगा। आगे बताएंगे अंतिम मौर्य सम्राट की जो हत्या है कि इसके लिए कौन जो जिम्मेदार था। बताएंगे हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे पुष्यमित्र शुंग। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई। चलिए बताएंगे यहाँ पे कितने सदस्यों को जो सौंपी गई। सही जवाब क्या होगा तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा 20। कितना तो 20 सदस्यों को जो है सौंपी गई थी। याद रखेंगे, बहुत ही बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। देखिए भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया। बताएंगे भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का तो आप सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए आज से आपको रोजाना इस चैनल के माध्यम से रोजाना लगातार प्रैक्टिस सेट आपको 15 से 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, जो आप लोगों को अच्छे से एकदम निचोड़ कर पढ़ लेना है। एग्जाम में जाने से पहले आपके पूरे के पूरे जो प्रश्न है यहीं से देखने को मिल जाएंगे आपकी एग्जाम में। देखिए यहाँ पे हुमायूं का जन्म कब हुआ था। बताएंगे आप लोग हुमायूं का जो जन्म है ये कब हुआ था। सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब 1508 में हुआ था इनका जन्म, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग हुमायूं के जीवन को डैश द्वारा लिखा गया था। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था। सही जवाब क्या है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा सारे प्रश्न आपके लगातार डीएलएड परीक्षा में पिछले 15 सालों से प्यारे साथियों पूछे गए हैं। उन सारे प्रश्नों का यहाँ पे निचोड़ प्रश्न देखने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखिएगा अगर आप लोगों को इस बार एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। देखिए यहाँ पे क्लास अच्छे लगेंगे, क्लास को सभी प्यारे साथी से रिक्वेस्ट है एक बार लाइक कर देंगे। बताएंगे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूर्य राजा को हराया था। बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। पूछा गया प्रश्न है आपके परीक्षा में, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूर्य राजा को हराया गया था। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, सिकंदर सूर्य आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए चौसा का जो युद्ध है हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था। बताएंगे चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे शेर शाह सूरी। क्या है तो शेर शाह सूरी ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। बताएंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। सही जवाब क्या होगा तो आप लोग याद रखेंगे
रमाबाई राडे रनाडे आपका यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराएं, बताएंगे आप लोग कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था। देखिए आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रार्थना समाज है 1867 में आत्माराम पांडुरंग, याद रखिएगा। सत्य शोध समाजक 1873 ज्योतिबा फुले के द्वारा, याद रखेंगे। परमहंस मंडली, याद रखेंगे आप लोग, दादोबा पांडु। ब्राह्म समाज 1828, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। इतना आप लोगों को याद रखना है। और चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे सही जवाब क्या होगा। आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या करें, 12 नंबर क्वेश्चन। रुक्मणी देवी अरोडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। बताएंगे आप लोग, विभिन्न पुरस्कार जीते हैं नृत्य की शैली में। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन भारतनाट्यम यहाँ पे सही जवाब है। भारतनाट्यम याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस क्लास के फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। देखिए इंडिया ऑफ माई डिवाइस पुस्तक किसकी भाषाओं और लेखों का संग्रह है। बताएंगे यहाँ पे इंडिया ऑफ माई डिवाइस पुस्तक किसके भाषाओं और लेखों का इसमें संग्रह है। बताएंगे आप लोग, महात्मा गांधी हो गया, जवाहरलाल नेहरू, सरदार भाई पटेल। बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। महात्मा गांधी आपका यहाँ पे सही जवाब है। पूछा गया प्रश्न याद रखिएगा, पुस्तक द लाइव डिवाइस किसके द्वारा लिखी गई है। बताएंगे पुस्तक द लाइव डिवाइस जो है डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है। दयानंद साहनी किनके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, या श्री अरविंद सत्यार्थ पुस्तक। बताएंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे श्री अरविंदो सत्यार्थ, ऑप्शन बी जो दिया गया है सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा प्यारे साथियों, बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत प्रणाली विद्यमान है। क्या है, तो पंचायत प्रणाली विद्यमान है। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि भारत में ब्लैक स्तर पर बनी पंचायत जो समिति है एक सलाहकार निकाय है या केवल समावेय प्रतिकरण है। तो बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप सभी प्यारे साथी याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है प्रशासनिक प्राधिकरण। क्या है, तो प्रशासनिक प्राधिकरण याद रखेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर। ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बताएंगे यहाँ पे ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल है यह कितने वर्षों का होता है प्यारे साथियों। तो आप लोग याद रखेंगे यह जो कितने वर्षों का, तो 5 वर्ष याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। पूछा गया प्रश्न आपके परीक्षा में, और यहाँ से आपको 30 मार्च के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे सवाल। देखिए भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसा राज्य में गठित नहीं की जा सकती है जिसकी जनसंख्या डैश से अधिक है। क्या है, तो जिसकी जनसंख्या कितना से अधिक है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा आप लोग। क्या है, तो 20 लाख से अधिक नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करें, बताएंगे आप लोग। बताएंगे यहाँ पे कि लोकप्रिय नृत्य जो है विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। बताएंगे आप लोग कि विदेशिया जो है लोक नृत्य है जो कि किस भारतीय राज्य से यह संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब बिहार से जो है संबंधित है। ऑप्शन बी को आप लोग यहाँ पे लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का।
तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करें। क्या है? तो अगम सूत्र याद रखेंगे सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? बताएंगे आप लोग कौन सा देश है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र भूमि क्षेत्र है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो मोरारजी देसाई आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गिरी थी और निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनमें से एक नहीं है? क्या है? कौन सा इनमें से एक नहीं है? तो रूस आप लोग याद रखेंगे एक नहीं है, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। देखिए यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं 1857 से, तो अच्छे से आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड शाही तख्त जो है पर कौन विराजमान था? बताएंगे आप लोग विराजमान था। सही जवाब क्या होगा? क्लास को अंत तक देखेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो महारानी विक्टोरिया आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है महारानी विक्टोरिया। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि देश के किस राज्य में सस्टेनेबल कैशमेंट जो है फॉरेस्ट मेजरमेंट परियोजना आरंभ की गई है? चलिए बताएंगे कि मेजरमेंट परियोजना प्रारंभ की गई है, आरंभ किया गया है। सही जवाब क्या है? कर्नाटक, त्रिपुरा, केरल, मणिपुर। सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है? त्रिपुरा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। संविधान के किस आर्टिकल में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख किया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग बजट का उल्लेख किया गया है, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 112 में, याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे नंदन कान्य अभ्यारण्य किस के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे यहाँ पे नंदन कान्य अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? यहाँ पे आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे सफेद चीता के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सवाना घास का मैदान कहाँ है? चलिए बताएंगे आप लोग सवाना घास का जो मैदान है कहाँ पे है? तो अफ्रीका आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे भारत में नीति आयोग जो है कब अस्तित्व में आया? बताएंगे भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है 1 जनवरी 2015 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे गूगल ने एक नए ऐप बोलो का अनावरण किया है जो किसका सहायता करेगा? बैंक की सहायता करेगा या शोधकर्ता, प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के, सरकारी कर्मचारियों का? सही जवाब बताएंगे आप लोग, गलत ना कीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर है प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? चलिए बता देंगे आप लोग कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे 1916 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। देखिए यहाँ पे मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? बताएंगे यहाँ पे कि मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण है किसके विरुद्ध हुआ? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे पंजाब के होकर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि तड़ित जो है चालक किससे निर्मित होता है? बताएंगे यहाँ पे तड़ित चालक किससे निर्मित होता है? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का बताएंगे आप लोग। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे तांबा आपका यहाँ पे सही जवाब है।
आगे देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर सवाल है। क्या कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जिम्नोस्पर्म का जो मेवा है किसे कहा जाता है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, चिलगोजा। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। तो ये बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है, बताएंगे। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, नेफ्रोस्कोप। क्या है, तो नेफ्रोस्कोप आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है, बताएंगे यहाँ पे किस महाद्वीप को कहा जाता है। अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम हो या बिहार पुलिस एग्जाम हो, री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट क्लास जो है दिया जाता है इस चैनल पे। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लेंगे, एक बार वीडियो को चेक कर लेंगे, लेटेस्ट वीडियो को। देखिए यहाँ पे किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे जिन भी बता रहे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अफ्रीका आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे किस घोषणा को जो है उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है, बताएंगे। पूछा गया प्रश्न आपके डीएलएड परीक्षा में, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे वैश्विक विमान शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा, तो मुंबई में यह किया गया था, याद रखेंगे। क्या थी, बताएंगे। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी। संस्कृति हो गया, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, बताएंगे आप लोग राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो याद रखिएगा ऑप्शन संस्कृति। क्या है, तो संस्कृति आप लोग याद रखेंगे, संस्कृत आपका यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। एक एक प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे आपके परीक्षा में, यानी कि 30 मार्च के पेपर में आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिल जाएंगे सही से। देखिए यहाँ पे कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी, बताएंगे आप लोग। मानव द्वारा प्रयुक्त जो धातु है एक क्या थी, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा मानव के द्वारा जो प्रयुक्त धातु है क्या, तो कॉपर याद रखेंगे, कॉपर। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप सभी लोग, आगे बढ़ेंगे। क्लास क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और अपने मित्रों के पास, अपने ग्रुप में, साथियों के पास, सभी लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार क्लास को सेशन को एक बार लाइक कर देंगे प्लीज़। देखिए यहाँ पे कि महापाषाणु संस्कृत 500 ईसा पूर्व से 100 हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करता है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते हैं, बताएंगे यहाँ पे उपयोग में लाए जाते हैं। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, पत्थर से बने अस्त्र हो गया या पत्थर से बने औजार, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का, जो आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। सही जवाब है बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। सही जवाब है बड़ी पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। फ्री पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले जो है प्रकट हुए थे, बताएंगे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे बुद्ध के काल में, कहाँ पे, तो बुद्ध के काल में आप लोग याद रखेंगे, बुद्ध के काल में। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे कालीबंगन किस प्रदेश में है, बताएंगे कालीबंगन जो है किस प्रदेश में है। और आप लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। आज की क्लास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारी की सारी इसमें निचोड़ आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से रामबाण है। ये कालीबंगन किस प्रदेश में है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। प्राचीन भारत की क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ से हिस्ट्री के प्रश्न मिलेंगे। देखिए सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। क्या है, तो गुजरात आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप सभी लोग को बताना है
कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उपयुक्त सही है बताएंगे, पढ़ेंगे और 4 सेकेंड 5 सेकेंड आपको समय मिलेगा उत्तर बताने के लिए। इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, हम डायरेक्ट उत्तर फिर बता देंगे। तो ये सही जवाब क्या होगा, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को। यहाँ पे जिनका ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल गलत है, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिति नहीं थी। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग अगला सवाल क्या करा प्यारे साथियों। यहाँ पे जो आपका राजस्थान सही है, क्या है, तो राजस्थान आप लोग याद रखिएगा। देखिए हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी, बताएंगे हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे उचित समतावादी। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए सिंधु घाटी की जो खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं, बताएंगे द्योतक निम्न में से कौन से हैं। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप सभी लोग याद रखेंगे क्या है, तो मुद्राएं। मुद्राएं आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, तो सही जवाब है मुद्राएं। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, बताएंगे प्यारे साथी कि भारत में खोजा गया सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला जो 10 पुराना शहर है यह कौन सा शहर है। चलिए बता देंगे इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में उत्तर आप सभी लोग, क्योंकि बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और जो आप लोग बताते हैं कमेंट करके उससे आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए यहाँ पे कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है, बताएंगे कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में से निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है, से आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग लॉक करेंगे शिखर सहित मंदिर। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। एक एक प्रश्न को आप लोग ईमानदारी पूर्वक याद रखेंगे, कॉपी पेन लेकर आप लोग सभी लोग यहाँ पे सारे प्रश्नों को नोट डाउन कर लेंगे, लिख लीजिएगा और एग्जाम में जाने से पहले आप लोग याद रखिएगा। देखिए लगातार आपको यहाँ पे 2 से 3 प्रैक्टिस सेट रोजाना देने का प्रयास करेंगे, जिसमें सभी प्रैक्टिस सेट में आपको निचोड़ प्रश्न मिलेंगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे 1921 में। कब, तो 1921 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखिए 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सिंधु घाटी के प्राचीन संस्कृति और राज्य के और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से जो है ये मिलता है, बताएंगे आज के हिंदू धर्म की पूजा जैव संबंध का जो प्रमाण है किस की पूजा से मिलता है। सही जवाब क्या होगा, तो आप सभी लोग याद रखेंगे पत्थर पेड़ और पशु। क्या है, तो पत्थर पेड़ और पशु आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। देखिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, सवाल क्या करा कि ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है। चलिए बताएंगे आप लोग यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताना है आपको हमारे साथ में। देखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। लोथाल आपका सही जवाब है। क्या है, तो लोथाल याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियां में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, बताएंगे कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। क्या है, तो गाय आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। पूछा गया क्वेश्चन आपके परीक्षा में, डीएलएड परीक्षा में। देखिए यहाँ पे कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, बताएंगे कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, चनहुदड़ो। क्या है, तो चनहुदड़ो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषता क्या थी, बताएंगे आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, बताना है आप लोगों को। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। व्यवस्थित शहरी जीवन आपका यहाँ पे
सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों के द्वारा या पत्थरों से, लकड़ियों से, या सभी के द्वारा। तो बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। देखिए याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है कि पक्की ईंटों के द्वारा क्या है, तो पक्की ईंटों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी लोग और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास। 20 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग साइंस के प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। तो आज का टॉपिक, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा रामबाण होने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो एक एक प्रश्नों को अच्छे से आप लोग लगाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि देवी माता की जो पूजा संबंधित डैश थी। बताएंगे देवी माता की पूजा संबंधित डैश थी, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के साथ आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए आज के यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इतिहास का कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बस कीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जिन का खोज किसने किया था, बताएंगे आप लोग कि जिन का जो खोज है यह किसने किया था। प्यारे साथियों आप लोग बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो जोहान्स आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। बताएंगे आप लोग रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, सही जवाब क्या होगा। तो सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। बताएंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, जेम्स चैडविक 1931 में, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे आप सभी लोग पीडीएफ जाकर ले लेंगे टेलीग्राम से, आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा तैयारी के, अब में जो हेल्प मिलेगा थोड़ा। देखिए यहाँ पे एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित करता है, सही जवाब क्या होगा। यांत्रिक ऊर्जा आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है हीलियम गैस। क्या है, तो हीलियम आप लोग याद रखेंगे, जो कि ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे सही जवाब दिया गया है, हीलियम याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, सही जवाब क्या होगा। तो N2 जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं, बिल्कुल आपका जो तैयारी है बेहतरीन है, मजबूत है। और इसी तरह से सभी प्यारे साथी उत्तर बता देंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पे विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बताएंगे आप लोग कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ए मीटर। क्या है, तो ए मीटर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। प्यारे साथी आगे बढ़ेंगे। देखिए 63 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे अगर आप लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, जो साथी पहली बार क्लास में विजिट किए हैं, आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक छोटा सा कि प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा प्यारे साथी, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस हो, सभी के लिए आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया जाता है। आप सभी लोग जुड़ेंगे शाम को 7 PM पे। देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका जो है बना होता है। बताएंगे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, सही जवाब है टंगस्टन याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि COH में कार्यात्मक ग्रुप क्या है। चलिए बताएंगे कि कार्यात्मक ग्रुप क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग वोट देने वाली मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग लिख लीजिएगा, इसे बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या है और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कौन सा स्याही होता है।
तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, जो कि ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे दिया गया है, सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए बता देंगे आप लोग, शक्ति का एसआई मात्रक आप बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो शक्ति का याद रखिएगा, शक्ति का क्या होता है, वाट। वाट आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी, शक्ति का वाट। इनमें से तरल तत्व कौन सा है, तो इनमें से तरल जो तत्व है प्यारे साथी पारा है। कौन सा, पारा आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल पूछा गया प्रश्न है आपके पेपर में कि मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं। बताएंगे मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन कितना, 4 वैष्म आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है 4 वैष्म। आगे देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए, जितना कम समय में, बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह हम लोग रोजाना करेंगे। तो सभी प्यारे साथी सुबह में 7 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा बिहार डीएलएड के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के लिए। सुबह 7 बजे और सुबह में 9 बजे 2 क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगा अभी से लेकर के 28 मार्च तक प्यारे साथी, जो आपके परीक्षा में यहीं से जो है सिलेक्शन यही दिलाएगा आपको सारे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कि सिल्वा क्या है, तो सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है। बताएंगे आप लोग कि सिल्वा किसके पाचन में सहायक होता है। सही जवाब क्या होगा, मीठा, ग्लूकोज और शर्करा याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। बहुत ही आसान है, आप लोगों को बताना है, गलत एक भी सवाल को यहाँ पे ना करेंगे आप लोग, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सही जवाब क्या होता है, तो C6 याद रखेंगे, H12 और O6 आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा इसे कॉपी पेन लेकर के। देखिए यहाँ पे कि बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। चलिए बता देंगे आप लोग, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे हेपेटाइटिस बी, क्या है, तो हेपेटाइटिस बी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है। बताएंगे डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, तो आप लोग याद रखिएगा दूध का होता है। किसका, तो दूध आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विद्युत चुंबक बनाया जाता है। बताएंगे विद्युत चुंबक बनाया जाता है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, नरम लोहा। क्या है, तो नरम लोहे आप लोग याद रखेंगे, नरम लोहे से। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से औषधीय पादप कौन सा लुप्त प्राय है। लुप्त प्राय है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन बी है सही जवाब। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं, 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम जिस संरक्षक नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा ऊर्जा नियम है। चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा नियम है। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ऊर्जा का नियम है। क्या है, तो ऊर्जा का नियम, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। वर्षा के जो बूंदे गोलाकार हैं क्यों होते हैं। वर्षा के बूंदे गोलाकार किस कारण होते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। चलिए बताएंगे प्यारे साथियों आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे तत्व है। सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने सी बता रहे हैं, सही जवाब पारा। क्या है, तो पारा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। लिखने में ऑप्शन जो आपका ऊपर नीचे हो गया है, तो चलिए आप लोग इसे ध्यान देंगे। आगे देखिए यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्त क्या कहलाती है। बताएंगे आप लोग यह जो क्या कहलाती है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे।